ज्योग्राफी ज्योग्राफी देखते, खालील राज्याच्या उत्तर ते दक्षिण क्रम लावते. राज्याच्या ना भाई कुल मिला के 28 राज्य है, 8 वो है, कुल मिला के 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है. ठीक है. हाँ, यहाँ पे देखते अरुणाचल सबसे ऊपर, अरुणाचल आएगा, सबसे ऊपर अरुणाचल आएगा. देखिए यहाँ पे मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड. मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड. यहाँ पे मिज़ोरम, मणिपुर लाए, यहाँ मेघालय आता, फिर इसी को जुड़ के असम आता, और यहाँ पे आता वो क्या, अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता. ठीक है. मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड. मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड. नागालैंड दूसरे नंबर पर, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड. नागालैंड दूसरे नंबर पर आएगा, एक पे अरुणाचल आएगा. मिज़ोरम, मिज़ोरम CABD है ना, CABD बरोबर. मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड अशी ऊपर 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 जाते. ठीक है. यहाँ मेघालय, यहाँ आसाम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है. बरोबर है, मेरा बरोबर है. और शेड्यूल 6 जो है ना, शेड्यूल 6 यहीं पे देखिए, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम आणि मणिपुर. मिज़ोरम, मणिपुर इतने, मिज़ोरम, मणिपुर इतने में ही है. नाही, आसाम और मेघालय इतने 4 ठिकाणे. ठीक आहे. भारताच्या सरहद्दीला लागून असलेल्या देशांची संख्या किती? एकूण कुल मिला के 7 देश आहे. भारताच्या सरहद्दीला लागून असलेल्या एकूण देशांची संख्या किती आहे? बाली इंडिया आहे. ही इंडिया. यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, भूटान है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल है, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना भी है रे. देख ये इंडिया को देख, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान है, म्यांमार, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान. 1 2 3 4 5 6. बाद में चाइना. सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में 4069 किलोमीटर की है. नेपाल सबसे कम है. 7वां कौन है? चाइना. हाँ चाइना, वो जो वहाँ पे जो LAC पे, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. हाँ ठीक है. सर्वात कमी अफगानिस्तान से. ठीक है. ठीक आहे. भारतातील मान्सून पावसात परिणाम करणाऱ्या अल निनो कोठे आहे? अल निनो प्रशांत महासागर. अल निनो प्रशांत महासागर. अल निनो पॅसिफिक ओशन. अल निनो पॅसिफिक ओशन आहे. अल निनो ला नीना. अल निनो उष्ण प्रवाह आहे. अच्छा, उष्ण प्रवाह. ला नीना थंड प्रवाह. ला नीना थंड प्रवाह. वो खतम. खालीलपैकी कोणत्या राज्यात नेपाळची हद्द लागत नाही? खालीलपैकी कोणत्या राज्याला नेपाळची? ते नेपाल में बिहार लगता है, उत्तराखंड भी लगता है, ओडिशा नहीं लगता ना भाई, UP लगता है, ओडिशा नहीं लगता है. ठीक है. खालीलपैकी कोणत्या राज्याची सीमा ह्या 2 देशांना लागून आहेत? कोणत्या राज्याची सीमा 2 देशांना लागून आहे? सबसे पहले तो भाई मिज़ोरम ये कोणता है? हाँ मिज़ोरम बराबर है. मिज़ोरम यहाँ पे बांग्लादेश में भी लगा हुआ है, यहाँ पे उस पर भी लगा हुआ है. कहाँ पे? मिज़ोरम. क्या बोलते, ब्रह्मदेश बोलते हैं ना, म्यांमार. बस समझ में आ गया. मैप ही है ना वैसे वो माइंड में. म्यांमार भी है. भारताचे खालीलपैकी कोणते राज्य भूटान या देशाच्या सीमेला लगत नाही? भूटान. अब भूटान देखते भाई, मिज़ोरम, मणिपुर देख, पश्चिम बंगाल तो है ही, अरुणाचल भी है, सिक्किम भी है. अबे नागालैंड नहीं है. बस ऑप्शन एलिमिनेशन करके 28 और 8 राज्य है. खालीलपैकी कोणत्या राज्यामध्ये कर्कवृत्त जात नाही? कर्कवृत्त अभी यहाँ पे ऐसी है ना, ये 0 डिग्री अक्षरवृत्त. यहाँ पे 23.30 डिग्री यह कर्कवृत्त है. ये नीचे मकर वृत्त आता. मकर वृत्त कुल मिला के 181 है. यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, 1 है. और ऐसी ये है रेखा वृत्त 360 आता. ठीक है. कहाँ से आती है? गुजरात से. सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करती. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है. फिर नीचे से पूरी ऐसी जाती है लाइन. खाली भाई कोणत्या राज्य में कर्कवृत्त जात नाही? MP से आता है, पश्चिम बंगाल से भी आता है, राजस्थान, तेलंगाना से जाती है भाई.
बस एलिमिनेशन से चले भाई, कुल मिला के 8 राज्यों में से जाता है। ठीक है, सबसे पहले गुजरात है, गुजरात है, राजस्थान, गुजरात देख बरोबर है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, कुल मिला के 8 राज्य है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देख पश्चिम पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा तो नहीं आएगा ना, फिर उड़ीसा कैसे आएगा। पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड आ गया, वही बोला मैं, झारखंड, झारखंड, यहाँ झारखंड आ गया, ये एमपी, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल हो गया। सिर्फ यहाँ पे मिजोरम और त्रिपुरा है। अच्छा, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा नीचे, मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ से 20 से आता है, ठीक है। भारताची प्रमाण वेळ ग्रीनविच येथील वेळपेक्षा 5.30 5.5 तास, इंडियन स्टैंडर्ड्स IST, इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम 180 डिग्री को माना जाता है इंटरनेशनल। 5 तास 30 मिनटे पुढे आहे, 180 डिग्री है ना, 82.30 डिग्री पूर्व रेखावर निश्चित केली जाते, बरोबर आहे। 4 मिनटाचा फरक असतो ना, 4 मिनटाचे अंतर असतो, डिवाइड करके दिखाता म्हणे। मिझोरम राज्याला कोणत्या राज्याची हद्द लागून, मणिपूर, मिझोरम, मणिपूर, मिझोरम, मणिपूर, एक मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ऊपर यहाँ अरुणाचल ये क्या ऊपर अरुणाचल है, ये बीच में असम आता है, यहाँ पे मेघालय आता है। कोणत्या राज्याची हद्द लागून नाही, अरुणाचल की लग के नहीं है, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर को नहीं लगा है, बरोबर है। मणिपुर को अरुणाचल की बॉर्डर शेयर नहीं हुई है, वो लैंड एरिया बहुत देखना पड़ेगा मेरे को एक बार फिर से। इंडियन स्टँडर्ड टाईप कोणत्या राज्यातून जाते, योग्य पर्याय, भारतीय प्रमाण वेळ रेषा इंडियन स्टँडर्ड टाईम कोणत्या राज्यातून जाते, 82.5 डिग्री 30 डिग्री आहे, 5 तास 30 मिनटं पुढे आहे, एकूण मिळा के 5 राज्यातून जाते। अच्छा, इंडियन स्टँडर्ड 5 राज्य, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, मतलब यूपी है, MP है, यूपी, MP, उड़ीसा। अच्छा, ऐसी खड़ी है ना, इसीलिए ऐसी खड़ी है इसीलिए। कर्कवृत्त तो ऐसी 8 राज्य से आती है, पर रेखावृत्त से 5 राज्य से जाती है, जिसमें यूपी आ गया, MP आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा आ गया और आंध्र आ गया। अच्छा, ऐसा विचार आहे, वो ये बेल्ट आ गया खड़ा आला। भारतामध्ये क्षेत्रफळानुसार सर्व राज्यांमध्ये सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेले यूपी सबसे बड़ा है। हां, ये भी MP आहे ना भाई। भारतामध्ये क्षेत्रफळानुसार सर्व राज्यांमध्ये सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेले राज्य कोणते आहे, भाई MP है भाई, सीधी सी बात है। क्या कोणतं नाही क्षेत्रफळानुसार, भाई राजस्थान है। चार यहाँ पर कि नहीं, राजस्थान है भाई, राजस्थान है, दूसरा MP है, तीसरा महाराष्ट्र है, याद रखना। वो ऑप्शन ऐसे थे तो भाई उसमें चुनने करना है। भारतामध्ये क्षेत्रफळानुसार राज्य सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरा MP, तीसरा महाराष्ट्र है। लोकसंख्या में UP है, MP है, UP है, महाराष्ट्र और तीसरा बिहार है, ठीक है। कालपेक भारतामध्ये कोणते राज्य म्यानमारच्या सीमेलगत नाही, मिझोरम, देख मिझोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम तो ऊपर है भाई, सिक्किम कैसा होता है, सिक्किम तो ऊपर है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे आया था। भारताच्या या शेजारी राष्ट्राला समुद्र किनारा नसल्यामुळे पण नेपाल कोणी आहे ना भाई, नेपाल कोणी आहे, भूटान कोणी आहे। भारत आणि श्रीलंका यांच्या दरम्यान पालखी सामुद्री पालखी सामुद्र धुनी और स्ट्रेट ऑफ मन्नार यांच्या दरम्यान पालखी समुद्र, स्टेट ऑफ पालखी समुद्र, तमिळनाडू ते श्रीलंकामध्ये 36 किलोमीटर। मन्नारचे आखात दक्षिण भारताचे आग्नेय टोक आणि श्रीलंकेच्या पश्चिम किनारा दरम्यान असलेल्या चिंचोळे समुद्राला म्हणतात पालखी समुद्र किंवा मन्नारचे आखात। यामुळे श्रीलंका देश भारतापासून वेगळा झाला आहे, बरोबर आहे। पालखी समुद्री आहे, मन्नारी आखात आहे, पालखी सामुद्रधुनी आहे, मन्नार आखात आहे, मन्नार हे आखात आहे। गंडक प्रकल्प भारत आणि नेपाल पे गंडक रिवर जो है ना, गंडक रिवर यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट गंडक रिवर, भारत और नेपाल, भारत के बिहार से चल रहा है भाई, ये मालूम है। भारत गंडक रिवर को नारायणी बोलते। ग्रीनविच जैसे दुपारचे 3 वाजले असतील तर भारतात किती वाजले, 3, 5, 8, 8:30 रात्रि 8:30 हो जाएगा भाई। कुल मिला के 5 राज्यों में से रेखावृत्त जाती है, यूपी आ गया, MP आ गया,
छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, आंध्र आ गया. खाली भारतात नैऋत्यपासून वाऱ्यामुळे पाऊस पडतो, बरोबर आहे. अल निनो ज्या भारतातील मान्सून परिणाम, अबे इसी का होता है अल निनो ला निनो का. अल निनो पूर्व प्रशांत महासागरात थंड, अबे अल निनो भाई उष्ण वारे, उष्ण पाणी, हॉट वाटर लेके आता है. अल निनो हॉट वाटर, अल निनो हॉट वाटर. सिर्फ फक्त काय फक्त अ बरोबर आहे, तेच म्हणतो फक्त ए बरोबर आहे. भारतात नैऋत्य मान्सून वाऱ्यामुळे पाऊस पडतो, बरोबर आहे. अल निनो भारतातील मान्सूनवर परिणाम होत, बे अल निनो का परिणाम होता है, इसे भी बाढ़ लेके आता है. अल निनो हे हॉट वाटर है, अल निनो हॉट वाटर है. अल निनो ही हॉट वाटर लेके आता ब्रदर. दादर नगर हवेली, दमण आणि दीव हा संघराज्य प्रदेश भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असून तो या दोन राज्यांच्या वेढलेला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आ गया है. गुजरात और महाराष्ट्र 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमण दीव दोन राज्य केंद्र एक करणे का. सध्या भारतामध्ये आठ आहे, बरोबर आहे. भारताची उत्तर दक्षिण लांबी किती, बी भारताची पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भारताची उत्तर दक्षिण लांबी किती, 32-14. भारताची उत्तर दक्षिण रेखावृत्त असते, उत्तर 32, 3214, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर. कुल मिला के 3214 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो तू पहुँचेगा एक जगह से दूसरी जगह. भारताची दक्षिण उत्तर लांबी 3214 आहे और 2933. ऐसी है 2933, 3214, 2933, 3214, 2933 और 3214 ऐसी है. ठीक आहे. भारताने जगाच्या एकूण क्षेत्रफळा, भारताने एकूण जगा क्षेत्रफळ 2.41% भूक्षेत्र आपल्याकडे, 2.41%. लैंड एरिया एक्वायर ऑक्यूपाई बोल सकते हैं 2.41%, लगभग 2.5% के करीबन है, 2.5% के तकरीबन करीब. 32,87,623 किलोमीटर, 32,87,623, 2.41% है ना. 3214, 3214 किलोमीटर ऐसा है. 2933, 2933 किलोमीटर ऐसा है, 2933 किलोमीटर ऐसा है. रेड क्लिफ फ्लाइट, अबे रेड क्लिफ भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में है. रेड क्लिफ फ्लाइट भारत और ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट. यूएस चीन में मैकमोहन लाइन, यूएस और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ड्यूरेंट लाइन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन लाइन है. खाली भाई कोणत्या देशाची सीमा भारताला लागत नाही भाई. चायना की लगती है, म्यांमार की लगती है, पाकिस्तान की, ईरान की लगती नहीं. ईरान में चाबार पोर्ट इंडिया बना रहा है. ठीक है. भारताचे स्थान पृथ्वीवर कोणत्या गोलार्धात येते, भारताचे स्थान पृथ्वीवर कोणत्या, भाई ऐसा है इंडिया यहाँ बसता है, पूर्व उत्तर, पूर्व और उत्तर में आता है, उत्तर पूर्व में आता है. वही ना, पूर्व उत्तर म्हणजे उत्तर पूर्व में आता है, सीधी सी बात है. भारताचे सर्वात दक्षिणेकडील टोक कोणते, इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे आता है वो. खालील भाई क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने कोणता क्रम बरोबर आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सबसे पहले राजस्थान आएगा भाई, दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र ऐसा कुछ आएगा. राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी बरोबर आहे. भारताची पूर्व पश्चिम 29-33 और 32-14 ऐसी है. 29-33 पूर्व पश्चिम, 32-14 ऐसी है. बस. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारत हा जगातील क्रमांकाच्या सातवा आहे ना, 7th नंबर पे आता. 2.41% भूक्षेत्र व्यापलेला आहे, 2.41% क्षेत्र व्यापलेला आहे. सबसे रशिया, कनाडा, सारे चीन दिया है, फिर यूएसए दिया है. यूएसए चीन के बीच में लड़ाई होती रहती है, कौन तीसरा चौथा, फिर चीन और यूएसए दिया है. फिर ब्राझील, बाप रे, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. कोणत्या देशाला भारताची सर्वात जास्त सीमा आहे, कोणत्या देशाची भारताची सर्वात, अबे भाई बांगलादेश 4096, 4096, 4096 है ना. 15,200 किलोमीटर लांबी भूसीमा आपली, 4096 इसकी है. चीन को 3833, 3488, पाकिस्तान को 3323. वे भाई पाकिस्तान का याद करना, 3323 वाला है. 1751 नेपाल की है. ठीक है. भारतीय द्वीपकल्पाचे दक्षिण टोक, कन्याकुमारी भाई. और बाकी ऐसा देखेंगे द्वीपकल्प में मेनलैंड की बात, बाकी इंदिरा पॉइंट है, मेनलैंड की बात हो रही है.
ठीक आहे. कन्याकुमारी, निकोबार बेट भारताचे दक्षिण टोक आहे. दक्षिण टोक भारताच्या इंदिरा पॉइंट आहे. भारताच्या मध्यातून जाणारे अक्षरवृत्त खालीलपैकी कोणते? कर्कवृत्त. कर्कवृत्त इधर से जाता है ना, कर्कवृत्त कुल मिला के 8 राज्यों से जाता है. देख एमपी हो गया, गुजरात हो गया, अबे भाई बोले गुजरात, राजस्थान, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ हो गया. छत्तीसगढ़ के बाद में हो गया झारखंड. छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आ गया, मिज़ोरम आ गया, है ना, मिज़ोरम. और यहाँ पे आता है त्रिपुरा, MT, मिज़ोरम, त्रिपुरा ऐसा आता. ठीक है. खड़े भाई कोणत्या देशाच्या सीमेशी भारताची सागरी सीमा संलग्न नाही? पाकिस्तान है. चाइना से कहाँ से आ गया भाई? चाइना से शेयर ही नहीं कर, श्रीलंका और मालदीव से करता है. ठीक है. राज्याची सीमा नेपाळ, भूटान, बांग्लादेश या तिन्ही देशांना भिडले आहेत. पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल बरोबर तीनों जगह से भिड़ा हुआ है. भारत और म्यांमार यांच्यातील सीमा किती आहे? भारत और म्यांमार के बीच में 1643 वो उस टाइम पे 1643 किलोमीटर. मतलब भारत, इंडिया और म्यांमार 1643 किलोमीटर है. 1643 किलोमीटर. बाप रे बाप. 1643, 1643. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 1643. बस 4096 बांग्लादेश के साथ है, 1643 म्यांमार के साथ है, चीन के साथ 3488 और 3323. तो 33 और 3400 का ही फासला है. ठीक है, वो तो भाई समझ में आ जाएगा. राज्याची सीमा नेपाळ, भूटान और बांग्लादेश है. ये तो अभी पश्चिम बंगाल हो गया ना. कोणत्या राज्याची सीमा पाकिस्तानच्या सीमेला लागून आहे? पाकिस्तानच्या सीमेला लागून आहे. कोणती राज्याची सीमा पाकिस्तान सीमेला है? पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा कहाँ से घुस गया भाई बीच में. भारतासोबत किती में किनारपट्टी लाभलेली आहे? अभी भाई किनारपट्टी बदल गई है. तो क्या न्यू कोस्टल लाइन ऑफ एरिया, न्यू कोस्टल एरिया लाइन जो कितना है इंडिया का? 11,098, जिसमें से 877.97 मतलब 888 पकड़ लेना. 888 जो है महाराष्ट्र का है. सबसे बढ़िया जो सबसे ज़्यादा गुजरात को है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश आता मोस्ट टाइम पे. सबसे अभी कब से आगे बढ़ गया? 11,098, फिर 888 मतलब 887.97 इतना महाराष्ट्र का है. पर्वत है वलीय पर्वत. ठीक है. भारत भूगोल. वलीय पर्वत कितने? अरावली वली है ना, वलीय पर्वत में अरावली हो गया. कौनता? हिमालय हो गया, रॉकी एंडीज आल्प्स. पचमढी चिखलदरा थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या पर्वतावर येते? सातपुडा में आता. सातपुडा, चिखलदरा अमरावती. पंचमढ़ी MP में आता है. पंचमढ़ी MP. मसूरी उत्तराखंड में आता. क्वींस ऑफ हिल्स आता है. ऊटी, क्वीन ऑफ ऑल हिल स्टेशन तमिलनाडु में आता. ऊटी आता है तमिलनाडु में आता है. वैसे महाराष्ट्र महाबलेश्वर, पाँचगनी, माथेरान. राजस्थान में माउंट आबू है. माउंट आबू भी किसका पार्ट है? माउंट आबू इज दी पार्ट ऑफ जैन में दिलवाड़ा मंदिर है. दिलवाड़ा मंदिर. और यह किसका? वो अरावली हिल्स में आता है. तमिलनाडु में ऊटी आता, कोडाई कलोन, उन्नूर भी उधर ही आता है. हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी. ठीक आहे. सातपुडा पर्वत आहे. हा पर्वत तापी व नर्मदा या 2 नद्यांच्या खोरी वेगळे करतो. विंध्य व सातपुडा एकमेकाला समांतर पर्वत. विंध्यांचल और सातपुडा एकमेकाला समांतर पर्वत आहेत व यांच्यामध्ये नर्मदा खोरी आहे. सातपुडा पर्वतातील सर्वोच्च शिखर सातपुडा में धूपगढ़ है. और अरावली में गुरु शिखर. अरावली का गुरु शिखर. सातपुडा कोणता आहे? धूपगढ़. सातपुडा का धूपगढ़ है. खालील कोणती जोडी खरी आहे? खालील कोणती खरी नाही है? अगदी बेट लक्षद्वीप बरोबर आहे. हॅवलॉक बेट बरोबर आहे. अंदमान निकोबार बेट. नील बेट अंदमान निकोबार बेट आहे. हॅवलॉक नील. मुनरो केरळमध्ये आहे. मुनरो बेट केरळमध्ये. मुनरो केरळ. लॉर्ड मुनरो आया था ना, लॉर्ड मुनरो वो केरला में आया. सबसे पहले केरला में लॉर्ड मुनरो. केरला में लॉर्ड मुनरो है.
लॉर्ड मुनरो केरला, लॉर्ड मुनरो केरला, लॉर्ड मुनरो केरला, लॉर्ड मुनरो केरला है, ठीक है। रॉस बेट को नेताजी सुभाष चंद्र बोल दिया, रॉस बेट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील और हैवलॉक बेट स्वराज आणि शहीद बेट, स्वराज और शहीद बेट बना दिएगा, नील और हैवलॉक बेट, नील बेट, नील और हैवलॉक, नील बेट और हैवलॉक बेट, नील बेट और हैवलॉक को स्वराज शहीद, स्वराज और शहीद बेट, स्वराज और शहीद बेट। भारतात दोन प्रमुख बेट आहे, हा पर्वत तापी आणि नर्मदा दोन नद्याच्या खोरी वेगळे करतो लक्षद्वीप, ठीक आहे ना भाई। अंदमान, अंदमान निकोबार या बंगालच्या उपसागरातील 571 बेटांचा समूह, राजधानी श्री विजयपुरम। अंदमान निकोबार बेट की पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कर दिया, श्री विजयपुरम मोस्ट टाइम पे। लक्षद्वीप अरबी समुद्रात असणारे 36 बेटांचा समूह आहे, क्षेत्रफळ 32 चौरस किलोमीटर, ओके। नीलगिरी पर्वतातील सर्वोच्च शिखर कोणते? दोडा बेट्टा, नीलगिरी पर्वतातील सर्वोच्च शिखर कोणता? दोडा बेट्टा। दोडा बेट्टा, दोडा बेट्टा, नीलगिरी जो है, नीलगिरी दोडा बेट्टा, नीलगिरी दोडा बेट्टा, नीलगिरी दोडा बेट्टा, नीलगिरी दोडा बेट्टा। नीलगिरी का दोडा बेट्टा आहे व दक्षिण भारतातील तसेच पश्चिम भारतातील सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड्डी। दक्षिण भारतातील तसेच पश्चिम घाटातील सर्वोच्च शिखर जो आहे, सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड्डी आहे। अन्नामलई पर्वतरांगा केरळमध्ये आहे। नीलगिरी पर्वतातील सर्वोच्च शिखर आहे दोडा बेट्टा, नीलगिरीचे पर्वतातील सर्वोच्च शिखर है दोडा बेट्टा, तमिळनाडू में आता। सातपुडा पर्वतातील महाराष्ट्र सर्वोच्च शिखर स्तंभा, भारतातील सर्वात उंच शिखर K2, भारतातील सर्वात उंच शिखर K2 आहे, K2 8611, 8611 आहे। नंदादेवी शिखर उत्तराखंड राज्यातील हिमालय पर्वतरांग असून त्याची उंची 7434 इतकी आहे, ठीक आहे। खालील शिखरांना त्यांच्या वाढत्या उंचीनुसार लावा बाई, ठीक आहे। काय 1 2 3 4 बरोबर आहे। कळसुबाई, दोडा बेट्टा, अन्नाईमुड्डी, नंदादेवी, कळसुबाई, दोडा बेट्टा, अन्नाईमुड्डी, नंदादेवी, कळसुबाई, दोडा बेट्टा, अन्नाईमुड्डी, नंदादेवी। KDAN खेडान, कदान, कदान, कळसुबाई, दोडा बेट्टा, अन्नाईमुड्डी, नंदादेवी, जैसा का तसा क्रम 88। कळसुबाई, अन्नाईमुड्डी, फिर दोडा बेट्टा, कळसुबाई, अन्नाईमुड्डी, कळसुबाई, अन्नाईमुड्डी। भाई कोणता? खाली शिखरांना त्यांच्या वाढत्या उंचीनुसार म्हणजे ना, वाढत्यानुसार सबसे छोटा कळसुबाई, अन्नाईमुड्डी, फिर दोडा बेट्टा, फिर कळसुबाई, दोडा बेट्टा, अन्नाईमुड्डी, नंदादेवी, ऐसा है ना भाई। हाँ, कळसुबाई, दोडा बेट्टा, अन्नाईमुड्डी, नंदादेवी। कळसुबाई 1646 किलोमीटर, टू जो 2600 है वो 2700 के आसपास है, और ये बाबरे नंदादेवी 7434, बापरे। लक्षद्वीप हे बेट कोणत्या महासागरात येते? भाई लक्षद्वीप इधर आता ना भाई, अरबी सी में आता, कहता है इंडियन ओशन में आता है, इंडियन ओशन बराबर है, इंडियन ओशन में अरब सी में आता है, अरब सी, इंडियन ओशन में अरब सी में आता है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, तो माउंट आबू राजस्थान, गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, तो माउंट आबू राजस्थान, ओके। गुलमर्ग राज्य हिमालयातील K2 शिखरांची उंची किती है? हिमालय में जो K2 है, जो इंडिया सबसे बड़ा है, K2 की 8611, 8611 मीटर, 8611 मीटर इतनी हाइट है, 8611 मीटर इतनी हाइट है K2 की। K2 8611, K11 आता, K11 में आता, इसलिए 8611, 2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। K2 हे भारतात सर्वात उंच शिखर आहे, गॉडविन ऑस्टिन। K2ला गॉडविन ऑस्टिन ह्या नावाने ओळखतात। K2 हे जगातील माउंट एव्हरेस्ट 8848 नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे शिखर आहे K2, अच्छा 8611 में। हे शिखर पाकव्याप्त काश्मीरमधील काराकोरम पर्वतरांगात आहे, या ट्रान्स हिमालयातील रांगा आहेत, जो ट्रान्स हिमालय उसका पार्ट है। भारतातील सर्वात मोठे नैसर्गिक बंदर कोणते? सबसे बड़े मोठे बंदर मुंबई। भारतातील सर्वात मोठे नैसर्गिक बंदर, भारतात 13 मोठी बंदर है, कुल मिला के 13 को ये कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ JNPT, मुंबई JNPT, नामाशिवा, वाढवण सुद्धा महाराष्ट्रात येते।
कांडला गुजरात का है, मारमाको गोवा में, न्यू मंगलूर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में आते हैं, कोलकाता और हल्दिया पश्चिम एक ही बोलते हैं, पारादीप ओडिशा में आते, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नोर चेन्नई तुतीकोरिन तमिलनाडु, बस एन्नोर चेन्नई तुतीकोरिन तमिलनाडु वो 2 IAS में पढ़ाया गया था। एन्नोर चेन्नई तुतीकोरिन तमिलनाडु, एन्नोर चेन्नई तुतीकोरिन तमिलनाडु बरोबर है। महाबळेश्वर महाराष्ट्र, राजस्थान में माउंट आबू, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, केरल केरल में ये नहीं आता, ऊटी आता, तमिलनाडु में ऊटी आता है। ऊटी उद्गलम ऊटी बोलते हो, उद्गल मंडल ऊटी हे थंड हवेचे ठिकाण तमिळनाडू राज्यात आहे। मराठीत महाबळेश्वर, माथेरान, पाचगणी थंड हवेचे ठिकाणे आहे। केरळमध्ये थंड हवेचे ठिकाण मुन्नार, वायनाड केरळ से आता है। इडुक्की कोणती पर्वतमाला हिमालयाचा भाग नाही? शिवालिक है, हिमाद्री है, सातपुडा नहीं है ना भाई, वो ऑप्शन देख के हटा दे। विशाखापट्टनम हे बंदर कोणत्या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है भाई, सीधी सी बात है। कुल मिला के 13 मेजर पोर्ट है, ओनली देर इज 13 मेजर पोर्ट इन इंडिया। तमिळनाडू, एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरिन। कांडला बंदर हे भारतातील, कांडला नाही, चेन्नई हे बंदर कृत्रिम बंदर नाही भाई, फक्त 2 बरोबर आहे। चेन्नई बंदर है कृत्रिम बंदर, आर्टिफिशियल, चेन्नई को आर्टिफिशियल पोर्ट है, चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है ना, चेन्नई ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। कांडला बंदर, भरती ओहोटी बंदर हे मुक्त बंदर आहेत। भरती ओहोटी बंदर आहेत वाटते, अच्छा। कांडला बंदर हे भरती ओहोटी बंदर मुक्त आहे, गुजरात राज्य। चेन्नई बंदर मानव निर्मित बंदर है, कृत्रिम बंदर। सर्वात जुने बंदर तमिळनाडू राज्य। विशाखापट्टनम सर्वात खोल बंदर है, सबसे डीपेस्ट में विशाखापट्टनम है। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नावाशिवाय रायगड महाराष्ट्र है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर कोलकाता पश्चिम बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बंगाली है मुखर्जी। वाइजाग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। के कामराज एन्नोर तमिलनाडु, के कामराज तमिलनाडु के थे। दीनदयाल उपाध्याय बंदर कांडला गुजरात, ये तो गुजराती था ना वो। अरबी समुद्रातील लक्षद्वीप बेटे कोणते? बेटे ही प्रवाळ बेटे आहे, प्रवाळ बेटे आहे। अरबी समुद्रातील लक्षद्वीप बेटे ही प्रवाळ बेटे आहे। अरबी समुद्रातील लक्षद्वीप बेटे ही प्रवाळ बेटे आहे। अबे नाथुला सिक्किम में आएगा ना, नाथुला पास सिक्किम, नाथुला और जेलेपला सिक्किम। और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तब जाके वो ऐड हुआ था। नाथुला और जेलेपला उधर ही है। नाथुला और जेलेपला भाई, जो पूछा है ना वही कर, ख़त्म कर। अभी जम्मू कश्मीर इन्फिल्ट्रेशन चालू है, जो जिला उधर ही है बस। हिमाचल सिपकीला। अंदमान निकोबार बेटांचा समूह कोणत्या ठिकाणी आहे? अबे भाई बंगालच्या उपसागरात आहे, खतम काम। हिमालयन पर्वतरांगेत शिखर सर्वोच्च उंचीची आहे, कांचनजंगा। जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज में कांचनजंगा सबसे सर्वात उंच शिखर आहे। हिमालय में कांचनजंगा सर्वात उंच शिखर आहे। खालीलपैकी चुकीची ओळख। अंदमान व निकोबार बेटे एकूण 572 बेट्याबरोबर 572। अंदमान निकोबार बेटे 10 डिग्री चॅनल, अंदमान निकोबार 10 डिग्री चॅनल है। लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और वो मालदीव 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मेनलैंड इंडिया जो है 9 डिग्री चैनल, ऐसा कुछ है भाई। बॅरन बेटावर भारतातील एकमेव जिवंत ज्वालामुखी आढळ, बरोबर। अंदमान बेट हे दक्षिणेकडील बेट आहे व निकोबार बेट हे उत्तरेकडील। अंदमान और निकोबार, भाई ये उल्टा स्टेटमेंट है, ठीक है। अंदमान नॉर्थ में, निकोबार साउथ में, ये तो समझ। खालीपैकी वली पर्वत कोणता? वली पर्वत अरावली, हिमालय के कांचनजंगा सबसे ऊपर है, ठीक है। अरावली, हिमालय, वहाँ पे कौन था एंडीज आल्प्स रॉकी, एकूण 5 आहे, ठीक है। भारतातील एकमेव जिवंत ज्वालामुखी बॅरन बेट लक्षद्वीप, बॅरन बेट आता एक जिवंत ज्वालामुखी आहे, वो बॅरन बेट है। अंदमान समुद्र हिंदी महासागराचा एक भाग आहे। अंदमानच्या आसपास असलेल्या त्याला अंदमानच्या समुद्र म्हणतात, सोडणे यार।
अरुणाचल टेकड्या कोणत्या राज्यात आहे? अरुणाचल टेकड्या कोणत्या राज्यात आहे? तमिळनाडू में. तमिळनाडूमध्ये अरुणाचल टेकड्या तमिळनाडूमध्ये आहे. तिथे भव्य शिवमंदिर आहे. अरुणाचल टेकड्या. अरुणाचल टेकड्या अरुणाचल टेकड्या कुठे आहे? तमिळनाडू. अरुणाचल टेकड्या तमिळनाडूमध्ये शिवमंदिर आहे. वहाँ पे अरुणाचल टेकड्या तमिळनाडू राज्यात आहे. अरुणाचलला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायन्स असे बोलते ते. नेफा. अरुण म्हणजे सूर्य. अरुण अधिक आचल. अरुणाचल. अरुण म्हणजे सूर्य आणि आचल म्हणजे शेवट. भारतात सूर्याच्या उगमवर या राज्याचं म्हणून इंदिरा गांधींनी राज्य पुनर्रचना करताना 1972 साली अरुणाचल प्रदेश नाव दिले होते. ओके. खालील कोणती टेकडी पूर्व आणि पश्चिम घाटास जोडते? पूर्व घाट, पश्चिम घाट. पूर्व पश्चिम घाट कोणतं? नीलगिरी. नीलगिरी टेकडी. अच्छा, नीलगिरी टेकड़ी जो है पूर्व पश्चिम घाट को नीलगिरी टेकड़ी जोड़ती है भाई. बीच में खड़ी है ये नीलगिरी टेकड़ी. बीच से रास्ता है नीलगिरी. नीलगिरी टेकडी पूर्व पश्चिम घाटला जोडते. नीलगिरी टेकडी पूर्व पश्चिम घाट एकमेकांना जोडतात. चुकी जोड़ी. अबे अटक से कटक है. कटक ओडिशा में है. कटक ओडिशा. माउंट आबू राजस्थान. दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल. कोडाई कॅनल तमिळनाडू. बरोबर आहे. कटक भाई ओडिशा में. कटक भाई तो कटक ओडिशा का है. कटक ओडिशा का है. ओडिशा का कटक है. ओडिशा कटक. कटक ओडिशा में आता. कटक ओडिशा में. विंध्य पर्वत कोणत्या प्रकारचा पर्वत आहे? विंध्य पर्वत है वली तो नहीं है, अवशिष्ट पर्वत है. विंध्य पर्वत अवशिष्ट है. वली में सिर्फ 5 ही आते हैं. अरावली हिमालय, रॉकी एंडीज एंड आल्प्स. रॉकी एंडीज आल्प्स. अवशिष्ट पर्वत सिर्फ विंध्य पर्वत है. भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वाधिक लांबी समुद्र किनारा लाभला आहे? बाय अभी भी गुजरात है. महाराष्ट्र. अभी 110998 इतना टोटल किनारा है. 877.97 इतना टोटल महाराष्ट्र का आता है. बस. सबसे नंबर पर गुजरात. पहले गुजरात आता, तमिलनाडु आता. गुजरात, तमिलनाडु एंड गुजरात है तमिलनाडु है. तीसरा आंध्र प्रदेश होगा. गुजरात है तमिलनाडु भी देखा था मैंने. समुद्र किनारा यहाँ पे दिखा था, है ना. कहाँ पे सबसे ज़्यादा था? गुजरात है. यहाँ पे दिखा मैंने, है ना. गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. बरोबर है. गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश आहे. भारताच्या दक्षिणेला कोणता महासागर आहे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. दक्षिणेला कोणता महासागर आहे? इंडियन ओशन आहे ना. भारतातील अतिप्राचीन पर्वतरांगा अरवली. अरवली को अतिप्राचीन पर्वतरांगा म्हणतात. अतिप्राचीन. और वली पर्वत है. राजस्थान में कुल मिला के गुजरात से चालू होता. गुजरात, राजस्थान. गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा. इसका गुरु शिखर है. गुरु शिखर सर्वात ऊंची गुरु शिखर 1722 किलोमीटर. 1722 1722 मीटर की ऊंची. मोस्ट एमपी है 1722. भारताचा सर्वाधिक भूभाग व्यापला आहे प्राचीन पठाराने. मोस्ट एमपी. एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट एमपी. प्राचीन पर्वताने पठाराने व्यापलेले आहे. प्राचीन पठाराने व्यापलेले आहे. भारतीय पर्वत शिखरामध्ये खालील पैकी सर्वात उंच शिखर कोणते? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट. भाई भारतीय नहीं है तो सबसे पहले नेपाल का है. 8848 का आता है. कोर्सोवाई 1764 किलोमीटर के. सर्वात जास्त K2 सिक्किम में आता है. कितना 8600 1866 कुछ तो भी 8611. K11 में आता है इसलिए 6. इसकी बहुत हाइट पर पूछा है. K2 की है 8611 दो बार पूछा उसने. समुद्र सपाटीपासून माउंट एव्हरेस्ट या पर्वत शिखरांची 8848 एवढी मीटर उंची आहे. 8848 एवढी उंची आहे. और इंडिया का K2 है. K2 8611. ठीक है 8611 है. 200 किलोमीटर कम है. गारो खासी जयंती कम्युनिटी कहाँ में आती है भाई? मेघालय में आती है. मेघालय के एरिया में गारो खासी जयंती. गारो खासी जयंती यहाँ आती है. मेघालय में आती है.
खालील कोणता पर्वत नाही, सातपुडा पर्वत आहे, निलगिरी, सह्याद्री पर्वत आहे, देवगिरी कोणता पर्वत आहे. भूवैज्ञानिक दृष्ट्या भारताच्या प्राकृतिक रचनेतील सर्वात प्राचीन विभाग कोणता. द्वीपकल्प पठार. भूवैज्ञानिक दृष्ट्या भारताच्या प्राकृतिक रचनेतील सर्वाधिक प्राचीन विभाग द्वीपकल्पीय पठार. द्वीपकल्पीय पठार. इसमें कौन था, इसमें भी एक माउंटेन रेंज कौन थी अभी, अरवली 1722 किलोमीटर ऐसा कुछ आता उसका. 1700 देखा ना अभी कितना सारे. अरवली की जो बताया गया था प्राचीन पठाराने व्यापले गेला. अरवली की 1722 बरोबर आहे. 1722 किलोमीटर 1722 मीटर. 1722 मीटर आहे भाई सिर्फ. अरवली पर्वत रांगेत कोणते खडक आढळतात. भाई बहुत बार पूछ लिया. अरवली पर्वत रांगेत अभी इसको बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो आएगा मान ले, तो मार्क पकड़ ले. कोणता आढळ. दोन्ही पट्टीताश्म आणि कनाश्म. पट्टीताश्म आणि कनाश्म दोन्ही आढळतात. पट्टीताश्म आणि कनाश्म अरावली में आढळतात. इंदिरा पॉइंट निकोबार बेट पे, इंदिरा पॉइंट निकोबार पे आहे. खाली कोणती पर्वत रांग जगातील सर्वोच्च पर्वत रांग आहे. काराकोरम. भाई काराकोरम बहुत बड़ा है रे. काराकोरम पर्वत जगह सर्वोच्च सबसे हाइट में यही वाली है. ठीक है. अभी अरवली को काटा जा रहा है. 1722 किलोमीटर इसकी रेंज है. नीलगिरीचे पर्वतरांगा है जो ईस्ट और वेस्ट पूर्व किनारपट्टी और पश्चिम किनारपट्टी इनको जोड़ने का काम करता है ये. श्रवणबेळगोळ कर्नाटक. श्रवणबेळगोळ तिथे कोणत्या पर्वत आहे. श्रवणबेळगोळ ना हिमालय, सातपुडा, ये विंध्यगिरी. श्रवणबेळगोळ विंध्यगिरी ये कर्नाटक में आता ना. मैसूर में विंध्यगिरी में आता मोस्ट टाइम. विंध्यगिरी. श्रवणबेळगोळ चामुंडराय करबिली विंध्यगिरी में आता है. कैमूरच्या टेकड्या खाली कोणत्या ठिकाणी. कैमूरच्या टेकड्या विंध्यगिरी. भाई विंध्यगिरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है. विंध्यगिरी, विंध्य, हिमाचल, यमुना, विंध्यगिरी में श्रवणबेळगोळ यहाँ पे. और वो कैमूरच्या टेकड्या, कैमूरच्या टेकड्या सुद्धा इथेच आहे. दक्षिण सह्याद्रीमधील सर्वात उंच शिखर अन्नाईमुड्डी. दक्षिण सह्याद्रीमधील सर्वात उंच शिखर अन्नाईमुड्डी. केरळ, एर्नाकुलम जिल्ह्यात. पंबन बेट. अबे भाई पंबन आइलैंड तमिलनाडु, भारत, श्रीलंका, तमिलनाडु में. पंबन आइलैंड था ना वो. पंबन आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच में. हिमाचल पर्वत रांगांच्या गाभा कनाश्म आणि पट्टीताश्म खडकांनी बनले. अबे भाई जब भी आहे ना कनाश्म आणि पट्टीताश्म, ये अरवली में भी आया, हिमालय में भी आया. वलीय पर्वत में बोले ना, वलीय पर्वत में कनाश्म आणि पट्टीताश्म मिलेगा. बस कनाश्म आणि पट्टीताश्म मिलेगा. पीर पंजाल और धौलाधार रांगांचा समावेश हिमालयाच्या कोणत्या पर्वत श्रेणीमध्ये होतो. पीर पंजाल, धौलाधार, लघु हिमालय. अच्छा, पीर पंजाल, धौलाधार, लोअर हिमालय म्हणजे लघु हिमालय. लोअर हिमालय में पीर पंजाल और धौलाधार. लावा रसापासून बनलेल्या खडकांना काय म्हणतात. लावा रसापासून बनलेल्या अग्निजन्य खडक. अभी 2 बार आगे क्वेश्चन. अग्निजन्य खडक. धूपगढ़ पचमढ़ी शिखरे कोणत्या पर्वताला. धूपगढ़ पचमढ़ी. भाई सातपुड़ा का है. सातपुड़ा में पचमढ़ी सबसे बड़ा वाले है. ठीक है. अरवली का कौनता है. गुरु शिखर है. गुरु शिखर अरवली. अभी देखा ना, गुरु शिखर अरवली का है. भारतातील एकमेव जिवंत ज्वालामुखी. अंदमान पे बॅरन बेट. जिवंत ज्वालामुखी बॅरन बेट पे. भारतातील एकमेव जिवंत जे की बॅरन बेट अंदमान पे 2017 शेवट उद्रेक झाला होता. काही ठिकाणी 2021 उल्लेख आहे. खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी कोणत्या पर्वत. हिमालय पर्वतरांगा. भाई वलीय प्रक्रिया, क्योंकि वलीय है वो. वलीय पर्वतरांग हिमालय.
और यहाँ पे कौन था, हिमालय देख लिए, वलीय पर्वतांग में हिमालय। अभी क्या था अभी जो टूट रहा है, अरावली, एंडीज, रॉकी, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज आणि आल्प्स, ठीक आहे. माळवा पठार, मालवा पठारावरचा मोठा भाग, भाई मालवा मध्य प्रदेश, मालवा जो है मध्य प्रदेश, वर्षा जो भाग मालवा जो है मध्य प्रदेश में आता है. कांचनजंगा सिक्किम में आता है. अभी देखे ना कांचनजंगा, कांचनजंगा सिक्किम में आता है. और केटू को गॉडविन ऑस्टिन बोलते, 1722 किलोमीटर है केटू, गॉडविन ऑस्टिन. और कांचनजंगा सिक्कीम में आता. कांचनजंगा हिमालय पर्वत शिखर आहे. कांचनजंगा सिक्कीम. भारताच्या पठाराचे उत्तर दक्षिण असे दोन भाग केले नदीमुळे कोणत्या, सबसे उत्तर और दक्षिण जो है नर्मदा नदी में से पड़ा हुआ है. नर्मदा नदी से बीच से जाती है और उत्तर और दक्षिण ऐसा भाग पड़ता है नर्मदा नदी से. अरुणाचल काचला, अरुणाचल टेकड्या कोणत्या, अरुणाचल टेकड्या तमिळनाडू में. भाई बहुत बार आहे रे. अरुणाचल टेकड्या तामिळनाडू. मैकाल पर्वतरांगा छत्तीसगढ़. बोस्ट टाइम पे मैकाल पर्वत रांग छत्तीसगढ़. मैकाल पर्वतरांगा छत्तीसगढ़. मैकाल पर्वतरांगा छत्तीसगढ़. मैकाल पर्वतरांगा छत्तीसगढ़ मेरे बाबा. मैकाल पर्वतरांगा छत्तीसगढ़. मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यात विस्तार, उंची 941 किलोमीटर. ओके फिनिश.